यूक्रेन से जारी भारत का ऑपरेशन गंगा, सुमी से सुरक्षित लवी पहुंचे भारतीय छात्र। भारतीय छात्रों ने ट्रेन से किया पोलैंड का सफर, वहां से आएंगे स्वदेश वापस। पोलैंड और अमेरिका से ज़ेलेंस्की ने की अपील, कहा यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने पर तुरंत लें फैसला। विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले ज़ेलेंस्की ने दिखाए तेवर, बोले हथियार डाल दे रूसी सैनिक। रूस पर और पाबंदियां लगाएगा यूरोपीय यूनियन, नए प्रतिबंध पर बनी ईयू की सहमति। यूक्रेन संकट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चला यूक्रेन में सफल निकासी अभियान, किसी और देश का नहीं मिलता ऐसा उदाहरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की एक साख पूरे विश्व में जो बनाई है, उसका लाभ भारत को लगातार मिलता जा रहा है। पीयूष गोयल ने कहा 20,000 छात्रों को निकालना नहीं था आसान, महज 3 हफ्ते में छात्रों को निकालने का किया गया काम, बोले इससे हमारे देश की साख का पता चलता है। पीयूष गोयल ने बताया यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ वैश्विक नेताओं से की 11 बार बातचीत। पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, कहा संकट के समय पर भी दुर्भाग्य से कांग्रेस और उनके कुछ बड़े नेताओं ने गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। 14 दिनों की घेराबंदी के आगे झुका यूक्रेन, ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन को नहीं चाहिए नाटो की सदस्यता। अमेरिकी मीडिया से इंटरव्यू पर बोले ज़ेलेंस्की, लुहांस्क और दोनेत्स्क पर भी समझौते पर हो रहा है विचार। ज़ेलेंस्की ने साधा नाटो पर निशाना, कहा यूक्रेन को स्वीकार करने को नाटो तैयार नहीं। जंग खत्म करने की रूस और यूक्रेन की एक और कोशिश, गुरुवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की होगी बैठक। तुर्की में मिलेंगे रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री, बीच का रास्ता निकालने पर होगी बात। रूस के खिलाफ यूक्रेन का बड़ा एक्शन, भारी मात्रा में रूसी हथियार बरामद, नेशनल गार्ड ने की कार्रवाई। सुमी में भी यूक्रेन ने किया पलटवार, कई रूसी टैंक और सैन्य गाड़ियों को तबाह किया। घुसपैठ की कोशिश में रूस की फौज, क्रीमिया के रास्ते रूस का खुफिया ऑपरेशन। रूसी दूतावास की अमेरिका से अपील, रूस के लोगों का उत्पीड़न तत्काल रोके। भारत ने 23 नाविकों को माइकोलाइव पोर्ट से निकाला, ये सभी नाविक 75 भारतीय नाविकों के समूह का हिस्सा थे। अमेरिका ने पोलैंड की मांग पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की 2 टुकड़ियों को पोलैंड में किया तैनात। अमेरिका ने बताई पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की वजह, कहा नाटो देशों पर मंडराते खतरे की वजह से किया गया फैसला। अमेरिकी विदेश उप सचिव विक्टोरिया नुलांड ने माना यूक्रेन के पास है बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटी, कहा डर है कहीं रूस की सेना के हाथ न लग जाए। अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो ने पूछा कि क्या यूक्रेन के पास केमिकल या बायोलॉजिकल हथियार हैं, जिसके जवाब में विक्टोरिया नुलांड ने यह जवाब दिया। यूक्रेन के लोगों ने रूसी टैंक पर किया कब्जा, सड़क पर दौड़ाते दिखे रूसी टैंक, वीडियो वायरल। यूक्रेन में फंसी पाकिस्तानी लड़की को भारत ने निकाला, प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। Situations and also thanking the Prime Minister of India and thank you so much for supporting us and hope we get home safely. यूक्रेन में कई मौकों पर हिंदुस्तानी छात्रों ने की पाकिस्तानी छात्रों की मदद, पाकिस्तानी दूतावास ने भी अपने छात्रों की मदद के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। तो फिर हमने प्लानिंग की कि हम स्टेशन जाके यहाँ से निकलेंगे, तभी जो पाकिस्तानी लड़की थी मेरे साथ, उसको एम्बेसी से कॉल आने लग गई कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं। तो उसने बताया कि मैं सर अकेली हूँ और मैं कीव में ही अभी तक। तो उन्होंने देखा कि वो अकेली है तो कैसे हैं, तो उन्होंने पूछा कोई और नहीं आपके, तो उन्होंने बताया कि एक इंडियन लड़का है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी आप इनको ले आइए सेफ्टी कंसल्ट के लिए, ये आपके साथ रहेंगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तो फिर वहाँ से हम चल पड़े। यूक्रेन से 9 बांग्लादेशी भी बचाए गए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन के पूर्वी शहर सोवरोडोनेस्क में हुई गोलीबारी, 10 लोगों की मौत। इज्यूम शहर में अस्पताल की इमारत तबाह, अब तक 61 अस्पताल तबाह। यूक्रेन का दावा, रूस के वोल्गोग्रेड रीजन में कमांडर यूरी आगरकोव को मार गिराया गया, तस्वीरें जारी की। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का अनुमान, अब तक मारे जा चुके हैं 2 से 4 हजार रूसी सैनिक। स्टारबेल्स में यूक्रेन के लोगों ने अलगाववादियों का झंडा नीचे उतारा, यूक्रेन का झंडा लहराया। यूक्रेन पर हमले के जवाब में रूस में अपने व्यापार को अस्थायी रूप से निलंबित कर रही है मल्टीनेशनल कंपनियां।
यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ फूड चेन कंपनियों की कार्रवाई। मैकडी और स्टारबक्स ने रूस में अपने सभी कैफेज में काम बंद करने का फैसला किया। कोका कोला कंपनी ने भी लिया बड़ा फैसला, रूस में अपने उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई। पेप्सिको जनरल इलेक्ट्रिक ने भी रूस में अपना कारोबार बंद किया। डच अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी यूनिवर्सल म्यूजिक समूह ने भी रूस में अपने सभी प्रोजेक्ट्स को बंद किया। जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। रूस से तेल नहीं लेगा अमेरिका, गैस और एनर्जी पर भी रोक। बाइडेन का बयान, रूस को आर्थिक झटका देने के लिए लिया गया है ये फैसला। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के फैसले का किया स्वागत, कहा पुतिन की वार मशीन को झटका देने की जरूरत। अमेरिका के बाद ब्रिटेन का भी बड़ा फैसला, इस साल के अंत तक रूस से बंद करेगा तेल का आयात। अमेरिका के फैसले पर रूस की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा यह आर्थिक परमाणु युद्ध है और अब तक के इतिहास में लगाया गया सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंध। एयरप्लेन में हमले में एक पुलिस स्टेशन तबाह, सैटेलाइट इमेज से दिखी बर्बादी की तस्वीरें। एयरप्लेन में बड़ी तादाद में लोगों का पलायन, सड़कों पर नजर आ रहा है मलबा। रूस की सेना का ज़ाइटोमिर में जबरदस्त हमला, सेना की एक डॉर्मेट्री बुरी तरह से तबाह। खार्किव इलाके में जबरदस्त बमबारी की खबर, 170 से ज्यादा लोगों की मौत। ओख्तिरका में भी रूसी फौज ने की बमबारी, इमारतें तबाह, रिहायशी इलाकों में पसरा सन्नाटा। गुरुवार को आएंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे, सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। विधानसभा चुनाव की त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में होगी मतगणना, सुरक्षा बल मुस्तैद। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144। गुरुवार को होने वाली मतगणना को देखते हुए लिया गया फैसला। वाराणसी में ईवीएम परिवहन में लापरवाही पर चुनाव ड्यूटी से हटाए गए एडीएम, चुनाव आयोग ने की कार्रवाई। यूपी के बरेली जिले में कूड़े की गाड़ी में मिले पोस्टल बैलेट मामले में एक्शन, प्रशासन ने बरेली के एसडीएम पारुल तरार को हटाया, राजेंद्र चंद्र को मिली जिम्मेदारी। ईवीएम को लेकर मचे हंगामे पर निर्वाचन आयोग ने दिया जवाब, आरोपों को बताया निराधार। वाहनों से मिली ईवीएम पर निर्वाचन आयोग ने साफ की स्थिति, कहा वाराणसी में ट्रेनिंग के लिए लाई गई थी ये मशीनें। आयोग ने विभिन्न दलों के आरोपों के जवाब में जारी किया पत्र, कहा मतदान के दौरान नहीं हुआ इन ईवीएम्स का इस्तेमाल। वाराणसी जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी सफाई, कहा मतदान में इस्तेमाल हुई ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षित। यूपी सरकार ने भी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर दिया आश्वासन, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा घेरे में रखी गई हैं मशीनें। गोवा में नतीजों से पहले बीजेपी ने बुलाई सभी उम्मीदवारों की बैठक, वांता होटल में बैठक, सीएम प्रमोद सावंत भी मौजूद। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पहुंचे गोवा, मतगणना के दिन संभालेंगे पार्टी की तरफ से मोर्चा। गोवा में मतगणना से पहले तैयारियां पूरी, काउंटिंग सेंटर्स के बाहर तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केरल दौरा, सुलभ मुस्लिम कला और विज्ञान कॉलेज के इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन में शामिल होंगे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश में शासन कर रहे लोग गुस्सा और नफरत फैला रहे हैं, देश को बांटने का कर रहे काम। विपक्ष के हंगामे में के बीच पेश हुआ मध्य प्रदेश का बजट, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया गया। मध्य प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र के लिए गुड न्यूज, प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में खोलेगी 22 नए मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को सीएम बघेल का बड़ा तोहफा, पुरानी पेंशन होगी लागू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया बजट, बघेल के हाथ में मौजूद ब्रीफकेस की रही चर्चा, गोबर से बना हुआ था ब्रीफकेस। बजट सत्र के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने की बड़ी घोषणा, कहा जल्दी भरी जाएंगी 91,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां। 11 मार्च से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात की, उनके हालात का हाल जाना। राहुल गांधी की संजय राउत को चिट्ठी, कहा आपको निशाना बनाने वाली जांच एजेंसियों की निंदा करता हूं। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल पहुंचे सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल भी साथ मौजूद रहे। बिहार के बागा में एसएसबी की ओर से अमृत महोत्सव के तहत सेमिनार का हुआ आयोजन, लोगों को सुरक्षा उपकरणों की दी गई जानकारी। टेस्ट रैंकिंग में रविंद्र जडेजा बने नंबर 1 ऑलराउंडर, आईसीसी ने जारी किया ताजा रैंकिंग।
रविंद्र जडेजा को मोहाली टेस्ट में प्रदर्शन का मिला इनाम। जडेजा ने मोहाली में 175 रनों की खेली थी इलाहाबाद पारी मैच के लिए में लिए थे 9 विकेट। पहली पारी में चटकाए 5 विकेट। आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुने गए श्रेयस अय्यर श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे अय्यर। आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए 2 भारतीय महिला खिलाड़ियों का भी नाम, मिताली राज और दीप्ति शर्मा का नाम शामिल। भारत के आशना थनेजा का अमेरिका में सम्मान। न्यूयॉर्क में भारत के कौंसल जनरल रणधीर जायसवाल ने किया सम्मानित। आशना ने न्यूयॉर्क मैराथन में दर्ज कराया है गिनीज बुक में नाम। पुणे के प्राची धावल देव ने बनाया 100 किलो का शाही केक, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। कामाख्या कोच मेंटेनेंस डिपो में ने बनाया पहला स्मार्ट ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट। कामाख्या कोच मेंटेनेंस डिपो में पर्यावरण का भी रखा गया है खास ख्याल, पानी की बचत भी होती है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर बूंदी में जुटे 35,000 कार्यकर्ता। कार्यक्रम में 42 विधायकों ने की शिरकत। श्रमिकों को दिल्ली में श्रम पुरस्कार से किया गया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिया सम्मान। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 24 मार्च तक टली। कारोबारी विजय माल्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी सुनवाई। कोर्ट की अवमानना का माल्या पर चल रहा है मामला। पुडुचेरी के मनकुला विनेगर मंदिर में सामने दिखा भावपूर्ण नजारा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर हाथी लक्ष्मी भक्तों को देती आशीर्वाद। हिमाचल प्रदेश के खाजा में स्नो फेस्टिवल का हुआ आयोजन। फेस्टिवल के दौरान महिलाओं ने किया पारंपरिक नृत्य। ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख पहुंचे दिल्ली साउथ ब्लॉक में, उन्हें दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कर्नाटक की बेलगाम में भारत जापान सैन्य अभ्यास की तस्वीरें सामने आई। धर्मगार्जन 2022 के तहत हो रहा है संयुक्त अभ्यास। तिरुवनंतपुरम में केरल की पहली सरकारी एम्बुलेंस महिला चालक ने ज्वाइन की ड्यूटी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बनाई थी बधाई। हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क शुरू। 25 ग्रीन प्रोजेक्ट्स का हो रहा है संचालन। भोपाल के अशोक गार्डन में बने सेल्फी पॉइंट का मंत्री विश्वास सारंग ने किया उद्घाटन। कबाड़ से किया गया है तैयार। 30,000 पुरानी बोतल और टनों कबाड़ से तैयार की गई कोरोना वैक्सीन और सिरिंज की आकृति। शाहरुख खान का नया वीडियो फैंस को आ रहा है बेहद पसंद। वीडियो में शाहरुख बता रहे हैं उनके फैंस भी उनके साथ दुबई घूमने का मजा ले सकते हैं। सलमान खान ने दिखाया पेंटिंग का हुनर, मां के नाम शेयर किया स्पेशल मैसेज। सास की गोद में बैठी दिखी कैटरीना कैफ। विकी कौशल ने फोटो शेयर की। ग्रीन ड्रेस में शिबानी डांडिकर का फरहान संग ग्लैमरस फोटो शूट। द बैटमैन के आगे अमिताभ की झुंड की रफ्तार धीमी। फिल्म की शुरुआत धीमी हुई। वीकेंड पर भी फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई।